नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। सीरिया में एक बार फिर संघर्ष तेज हो गया है। बुधवार को सीरिया के असद समर्थक और हयात तहरीर अल शाम के इस्लामी लड़ाकों के बीच जबरदस्त झड़प हुई, जिसमें 6 इस्लामी लड़ाके मारे गए। यह संघर्ष उस समय हुआ जब ये लड़ाके असद सरकार के पूर्व मंत्री को गिरफ्तार करने पहुंचे थे, जो सीरिया में हजारों कैदियों के खिलाफ फांसी के आदेश देने के लिए जिम्मेदार थे। रिपोर्ट्स के अनुसार मारे गए लड़ाके हयात तहरीर अल शाम से जुड़े थे और वह एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे थे जिसने सीरिया में अल्पसंख्यक अलावाइट समुदाय के खिलाफ बड़े पैमाने पर अत्याचार किए थे। जी हां, इन घटनाओं के बाद सीरिया में राजनीतिक और सामाजिक तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। इस संघर्ष ने सीरिया की गहरी राजनीतिक दरारों को उजागर किया है। असद शासन के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत के बाद से देश में हिंसा और मौतों का सिलसिला जारी है, जिनमें कई आम नागरिक भी मारे गए हैं। इन मौतों में अधिकतर लोग अलावाइट समुदाय से हैं, जो कि शिया इस्लाम की एक शाखा है और असद शासन के समर्थक माने जाते हैं। जी हाँ, सीरिया के नव नियुक्त विदेश मंत्री असद अल शेबानी ने इस संकटपूर्ण स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी हाँ, उन्होंने कहा उनका उद्देश्य देश की सेवा करना और समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करना है। उन्होंने यह भी कहा कि सीरिया अपनी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को पुनः प्राप्त करेगा। जी हाँ, अल शैबानी ने सीरिया के नागरिकों की कठिनाइयों और संघर्षों की चर्चा की और कहा, हमारी एकमात्र श्रद्धांजलि उन पीड़ितों के लिए यह है कि हम यहाँ सुनिश्चित करें कि ऐसे अत्याचार फिर कभी ना हो। जी हाँ, और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। सीरिया का संघर्ष अब केवल एक सैन्य युद्ध नहीं बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संघर्ष भी बन चुका है, जहां एक और सीरिया के लोग शांति और न्याय की उम्मीदें पाले हुए हैं, वहीं दूसरी ओर यह संघर्ष विदेशी हस्तक्षेप और भीतरी गुटबाजी से और जटिल होता जा रहा है। आखिरकार सीरिया का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या राजनीतिक दल, सामाजिक संगठनों और विदेशी शक्तियां मिलकर इस संकट का समाधान खोज पाती हैं, या यह हिंसा और रक्तपात का दौर और लंबा चलता रहेगा। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए आर्यवत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक वेबसाइट के साथ भी जरूर